हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ लॉजिकल स्टडी अड्डा में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक नए सिरे से। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कहानी के पार्ट 3 को। ठीक है। इसके बाद माँ अपने बेटी को पत्र लिखती है और कहती है, आई गोट योर लेटर। मुझे तुम्हारा पत्र मिला। आई वॉज डिलाइटेड टू रिसीव अ लॉन्ग वन फ्रॉम यू आफ्टर सो लॉन्ग। इतने लंबे समय के बाद मुझे तुम्हारा पत्र मिला और मुझे बहुत खुशी हुई। यू डोंट हैव द टाइम टू कम हियर। तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरे पास आने के लिए। एंड आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू कम टू यू इवन दो आई हैव द टाइम। और मेरे पास बहुत समय है परंतु मैं तुम्हारे पास आने में असमर्थ हूँ। यानी अब उनके पास उतनी टाइम तो है लेकिन शक्ति नहीं है कि वो वहाँ जा सके। स्टिल आई एम देयर बाय योर साइड लाइक योर आउट साइड हो। लेकिन मैं तुम्हारे बिल्कुल बगल में खड़ी हूँ, तुम्हारी छाया बनकर। यहाँ पर माँ जो है अपनी बेटी को बहुत ही हौसला दे रही है। आपको इस लेटर से पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। कहती है कि यू सीम अ लिटिल टायर्ड माई डॉटर। मुझे ऐसा लगता है बेटी कि तुम थक गई हो। दिस हैपन्स। और ऐसा होता है। हु डज नॉट गेट टायर्ड। कौन नहीं थकता है। आई वॉज टू ऑन लाइफ्स लॉन्ग रोड। मैं भी थकी थी इस लंबे सड़क की यात्रा पर। एट टाइम्स और किसी समय पर आई हैव सेट डाउन अंडर ट्री। और मैं कभी एक पेड़ के नीचे बैठ जाया करती थी। एट अदर टाइम्स वेटेड इन द हैश नून डे सन बाय द रोड। और कभी दूसरे समय में जब मैं सड़क के किनारे बैठी रहती थी और ऐसा लगता था कि उस दोपहर के समय में मेरे जो स्किन है वो जल रहे हैं। समटाइम्स ब्लाइंडेड बाय सनलाइट। कभी वो धूप जो है मानो मुझे जला रही हो, मुझे अंधा करने जा रही हो। समटाइम्स वॉकड ऑन फेयरलेसली। और कभी कभार मैं ऐसे ही भय के साए में घूमती रहती थी। इन द टोटल डार्क ऑफ ए मूनलेस नाइट। और कभी कभार वो चांदनी रात जो मुझे काफ़ी डराया करती थी। लाफिंग और क्राइंग। मैं उसी बीच रोई हंसी। देन लिविंग फॉर ए मोमेंट ड्यूरिंग द होल डे। मैं हर क्षण ऐसे जीती थी टू डाई इन द नेक्स्ट। लगता था कि मैं अगले क्षण मर जाऊंगी। एंड बी रेस्क्यूड अगेन। लेकिन मैं फिर से बच जाती थी। डू यू नो। तुम जानती हो। क्या तुम जानती हो। हु मेड मी फॉल एंड मेड मी गेट अप। कौन मुझे गिराता था और कौन मुझे उठाता था। हु किल्ड मी एंड ब्रॉट मी टू लाइफ अगेन। कौन मुझे मार देता था और कौन मुझे दोबारा जिंदा रखता था। आई वाज। उस टाइम बेटी मैं थी। आई माई सेल्फ। मैं ही थी उस टाइम। द आई हु इज ओनली माइन। केवल मैं जो खुद की रक्षा की। नो बडी एल्स वॉज देयर विथ मी। कोई नहीं था मेरे पास उस टाइम। नॉर वॉज देयर एनी वन टू हुम आई कुड टर्न फॉर हेल्प एट एनी टाइम। और मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। दैट आई कैन रिमेंबर। मुझे याद है। हाउ वेरी डिफरेंट द टाइम्स आर। कितना अलग समय होता था। एंड दैट एंड दिस। और वह यही है। लाइक बिटवीन हेवन एंड हेल। और उसकी माँ कहती है कि बेटी यही स्वर्ग है और यही नरक है। तुम्हें कैसे जीना है अपने लाइफ को ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें इसे स्वर्ग मान के जीना है या तुम्हें नरक मान के जीना है। क्योंकि तुम्हें मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं आएगा। तुम खुद हो जो तुम अपने आप को मदद कर सकती हो। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को मदद नहीं कर पाओगी लोग तुम्हारी मदद क्यों करेंगे। इतना वो समझा रही अपनी बेटी को। एंड सो आई कुड नॉट हैव टोल्ड एनी वन वाट आई वेंट थ्रू हु वुड हैव लिसन टू मी। और मैं किसको क्या बता सकती थी। आई वेंट थ्रू। मैं जानती थी ये सब चीज़ें कि किसी को फ़ायदा नहीं बताने से। हु वुड हैव लिसन टू मी। और कौन मेरी बात सुनेगा। अब यहाँ पर जो है माँ अपनी बेटी से एक ऐसी व्यथा सुनाने जा रही थी इस लेटर के माध्यम से जिसे सुनने के बाद उसके अंदर एक अलग सी भावना उत्पन्न होती है। माँ कहती है कि वंस आई रिमेंबर। एक समय मुझे याद है। आई हैड कंप्लेंट ऑफ समथिंग बिफोर योर फादर। कि मैंने तुम्हारे पिता के सामने कुछ शिकायत की थी। ही वॉज गेटिंग रेडी टू लिव फॉर हिज ऑफिस। और वो अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। यानी वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इट वॉज एज दो ही हैडंट हियर्ड व्हाट आई हैड सेड। और उस टाइम मैंने कुछ कहा था। व्हेन आई रिपीटेड माई वर्ड्स। और मैंने जब दोबारा उसी वर्ड को रिपीट किया क्यों ऐसा लगा मुझे कि वह जो मैंने कहा वो नहीं सुने। ऐसा होता है अधिकांश तौर पर हस्बैंड वाइफ में साथ ऐसा। तो ही हैड आंसर ग्रफली। तो उसने बहुत ही गुस्से के साथ जवाब दिया। आई डोंट फॉरगेट व्हाट आई हियर वर्ड। मैं नहीं भूलता जो मैं सुनता। इज इट नेसेसरी फॉर यू टू रिमाइंड मी। क्या ये जरूरी है तुम्हें दोबारा बोलने का।
उस टाइम सुन के वो बिल्कुल दंग रह गई उनकी माँ कि यार मैंने एक आदमी के साथ इतने दिन बिताए और मेरे एक बात के लिए उसने ऐसा बर्ताव किया मेरे साथ। सडनली हाउ स्ट्रेन, अचानक कितना विचित्र, हाउ टर्न, कैसे इतना कठोर, स्टर्न मीन्स कठोर, हैड दिस फेस ऑफ ए मैन, कि एक आदमी का इतना कठोर चेहरा हो सकता है। आई हैड नोन 4 years बिकम, और मैं कितने सालों से उसे जानती थी। अ मैन हु यूजुअली स्माइल, एक ऐसा आदमी जो हमेशा मुस्कुराता रहता था सामान्य तौर पर, एंड हु वॉज प्रोन टू लाइट हार्टेड बैंटर, और कभी ना कभी उसके चेहरे पर स्माइल हुआ करती थी उसके दिल के अंदर। इट वॉज एज इफ माई फीट हैड लॉस्ट देयर, लेकिन इस समय मुझे लगा कि मैं लॉस्ट देयर विंग्स, और जो मेरी ये पंख थे ऐसा लगा कि मानो उसे कुतर दिए गए हो, है ना, मेरे पैर जो है अब वो उड़ने के लायक नहीं बचे हो। एंड इट कम डाउन इन अननोन डिप्स, और मैं गहरे खाई में चली गई। हाउ कुड आई हैव इमेजिन, मैं कैसे कल्पना कर सकती थी, आई हैड मीट अ स्ट्रेंजर आफ्टर सो मिनट्स, कि एक विचित्र आदमी से मैं मिलूंगी, यानी कि एक अनजान आदमी से मिलूंगी इतने सालों के बाद फिर से। फ्रॉम देन ऑन आई नेवर सेड एनीथिंग टू हिम नॉट डिड आई फेस दैट स्ट्रेंजर अगेन, और मैंने इसके बाद से उन्हें कभी कुछ नहीं कहा और न ही उनके चेहरे को मैंने दोबारा देखा। Another टाइम, दूसरे समय, इन द मिड्स ऑफ सम टॉक, किसी बातचीत के समय, योर ग्रैंड मदर रिप्रोच्ड योर फादर, आपकी दादी माँ ने मेरे हस्बैंड को फटकार लगाई। सी नेवर सेड एनीथिंग टू मी अबाउट द डॉरी, उन्होंने कभी भी मुझे दहेज के लिए नहीं कहा। आई ब्राउट अलॉन्ग व्हेन आई वाज मैरिड, मेरी शादी हुई थी जब मैं जो लाई थी, उसके अलावा उन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा था। ऑन द अदर हैंड सी एक्सटोल्ड एवरी वर्च्यू ऑफ माइंड, और मेरे वो हमेशा सद्गुण के बारे में कहती रहती थी। ऑन द ओकेजन हाउ एवर आई हैड आंसर बैक, लेकिन किसी अवसर पर मैंने उन्हें पलटकर जवाब दिया करती थी। इन एंगर, गुस्से में, कभी कभार मैं क्या करती थी ना, गुस्से में मैं तुम्हारी दादी को पलटकर जवाब देती थी गुस्से में, ठीक है। हर फेस टोर ओपन इन ओबेसी इरिटेशन, और उनका चेहरा जो है बिल्कुल क्या होता था, चिड़चिड़ाहट से भर जाता था, ठीक है। इट सीम्ड एज इफ एवरी विलेज ऑफ मदरहुड हैड वैनिश इन ए मोमेंट, और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपने मातृत्व के वो गुण को क्या कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, खो दिया है ना। यानी जब दादी माँ जो है अपने बेटे को फटकार लगाती थी तो उस टाइम अपने पति को यह देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता था उन्हें भी, और वो दादी को पलटकर जवाब दे देती थी, और जिस कारण से उन्हें ऐसा लगा था कि मैंने क्या कर दिया, मातृत्व का वो भाव ही क्या कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आई वॉज अमेज, और मैं बिल्कुल अचंभित थी, शॉक्ड थी बिल्कुल। नाउ द इंटायर वर्ल्ड सडनली अपीयर्ड पुअर टू मी, और जब मैं ऐसा कही तो मुझे ऐसा लगा कि यह पूरी दुनिया जो है मुझे अब बिल्कुल गरीब, असहाय लगने लगी मुझे। बिल्कुल पुअर का मतलब ये यहाँ पर होगा, ठीक है। असहाय लगने लगी, गरीब लगने लगी, मतलब कोई भी कहते हैं ना कि मतलब अगर आप फ्रस्ट्रेट हो या आप बिल्कुल चिड़चिड़ाहट में हो या आप दुखी हो तो आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो दुखी में है और बिल्कुल गरीब है, ऐसा लग रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में उनको कहते हैं कि जब आप खुश हो तो सब खुश नज़र आता है, चारों तरफ का नज़ारा जो है वो आपको अच्छा लगता है। जब आप दुखी रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में जो है वो मातम छाया हुआ है, ठीक है। तो देखने का नज़रिया होता है, आप जैसे देखोगे आपको वैसा दिखलाई पड़ेगा ये दुनिया। एंड लेटर आई बिगेन टू इग्नोर वाट एवर इज सी सैड, और मैंने उसके बाद से क्या करना शुरू कर दिया, उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया जो वो बोलती थी। इवन ट्राइड नॉट टू गो इन टू द मीनिंग ऑफ सच वर्ड्स, और मैं उनके मीनिंग को भी अर्थ निकालना नहीं जानती थी। आई ओवर हियर देम, और मैंने उन लोगों को क्या करना शुरू कर दिया, अनसुना करना शुरू कर दिया। मतलब किसी भी बात को मैंने दिल से नहीं लगाया। वो अपनी ये सब बातें बेटी को समझा रही है, ठीक है, कि तुम भी किसी भी बातों को दिल से मत लगाया करो। अगर तुम्हें लगे कि वो बातें हमारे लिए सही नहीं है तो उसे क्या कर दो, अनसुना कर दिया करो। अब वो माँ जो है कहती है, हैव यू ऑब्जर्व द मिमोसा प्लांट माई डॉटर, मेरी बेटी क्या तुमने छुई मुई का पौधा देखा है। सीन द मिलीपीड ऑफ द मानसून मंथ, मानसून के महीना में तुमने उस कन खजूरे को देखा है। हाउ इट कर्ल्स इट सेल्फ इन टू अ टीनी बॉल वेन टच्ड, जब उन्हें छूते हैं देखते हो वो कैसे एक कर्ल्स मतलब घुंघराले की तरह गोल बन जाती है। माई होल लाइफ लॉन्ग आई हैव बिन दैट, और मेरी पूरी ज़िंदगी इसी तरह रही, इस गोल की तरह।
बट नाउ आई फील सर्टेन ऑफ वन थिंग, परंतु मैं एक बात से तो बिल्कुल निश्चित थी, दैट ऑल ऑफ देम, ये सभी कुड नॉट हैव गॉन, नहीं चल सकते ऑन विदाउट माई हेल्प, मेरे बिना मदद के। एंड सो लाइक द न्यू डे, और यह मेरे लिए एक नया दिन होता था। आई वॉज रीबोर्न एवरी मॉर्निंग, मैं हर दिन हर सुबह एक नए जन्म के साथ पैदा होती थी। आई नेवर फाउंड द टाइम टू लुक इन टू माई सेल्फ, मुझे कभी समय नहीं मिला मुझे अपने आप को देखने का। आई वंडर, मैं उत्सुक थी, वेदर यू हैव सीन मच ऑफ मी, कि तुमने मुझे कभी ज़्यादा देखने की कोशिश की। बट आई नेवर कंसिडर लुकिंग केयरफुली एट माई सेल्फ, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को सावधानीपूर्वक देखने का कोशिश नहीं किया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो कहते हैं कि यू स्पीक ऑफ बीइंग होल ऑफ फुलफिलमेंट, तुम बात करती हो संतुष्टि की। इज फुलफिलमेंट समथिंग, क्या संतुष्टि कोई चीज़ है, विच कैन बी ब्राउट, जिसे खरीदा जा सकता है। कैन इट बी गिफ्टेड टू समवन, क्या किसी को उपहार दिया जा सकता है। इफ़ यू वांट्स टू, यदि वह चाहे। यू स्टिल रिमेंबर, तुम्हें याद होगा, डोंट यू, अगर है तो, ऑफ द टेल ऑफ द क्रोकोडाइल बी फ्रेंडिंग अ मंकी, कि एक दोस्त थे मगरमच्छ और बंदर का। आपको याद होगा शायद, उसकी कहानी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में, कि वो बंदर जो है जामुन के पेड़ पे रहता था और जामुन बहुत ही मीठे थे, और एक दिन वो मगरमच्छ जो है अपने बीवी को जामुन खिलाता है, और जब उसकी बीवी जामुन खाती है तो क्या कहती है कि जब इसका जामुन इतना अच्छा है तो बंदर के दिल कितने अच्छे होंगे, मुझे उसका दिल खाना है, ठीक है। और वो लेके चला जाता है क्रोकोडाइल, पीठ पर बैठा के बंदर को, और बीच समुद्र में पहुंचता है तो बताता है क्या कि दोस्त देखो, मेरी बीवी तुम्हें बुला रही है तुम्हारे दिल को खाने के लिए। अब तो बंदर का दिमाग ही ख़राब हो जाता है, तो वो क्या कहता है कि अरे अरे यार, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। मैं जब भी कहीं निकलता हूँ तो अपने जो दिल है वो पेड़ के किसी कोठरी में छुपा देता हूँ। चलो 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 दोबारा चलो, लेके आऊँगा तब ना। ऐसा करके वो क्या कर गया, फिर चला गया। और फिर जब वो उस पेड़ पर गया उछल के, तो फिर उसने क्या कहा कि दोस्त, तुम दोस्त हो मेरे, वो सही है, लेकिन तुम मूर्ख भी हो साथ में। द मोर वन कम्स क्लोजर टू समवन, द मोर वन इट्स इन टू द अदर, जितने लोग तुम्हारे नज़दीक आते हैं उतने उनके खाने की इच्छा एक दूसरे को बढ़ जाती है। बट कैन वन रिमेन कॉन्शियस एंड अलर्ट एट ऑल टाइम्स, लेकिन तुम्हें हर टाइम क्या होना पड़ेगा, सतर्क पड़ेगा, अपने चेतन मन की शक्ति को सतर्क करना पड़ेगा। आई रियलाइज, मुझे रियलाइज होता है नाउ, हाउ माई इनसाइड मस्ट हैव बीन ईटन अप, कि मैं कैसे जो है मेरे अंदर के जो चीज़ है वो खोखला हो गई थी, मतलब कोई लगता है उसे खा गया था। और इज इट दैट, और यह ऐसा था कि आई हैव थ्रोन माई हर्ट अवे, ऐसा लग रहा था कि मैं भी क्या कि मतलब अपने बंदर की तरह मैं भी थी जो अपने दिल को कहीं रख दी थी। और एल्स वाई शुड आई बी एक्सपीरियंसिंग दिस वास्ट इम्पिटेंस आफ्टर रीडिंग योर लेटर, और तुम्हारे लेटर पढ़ने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अंदर जो है वो एक खालीपन सा महसूस हो रहा है। मतलब वो बता रही है कि कैसे अपने जो है मुझे लोग बंदर बना दिए, कि मैं डर के कारण अपने दिल को कहीं कोठरी में जा रखी हूँ, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल जो है कोई खा न ले, बिल्कुल वो कहानी की तरह, क्रोकोडाइल और मंकी की तरह। मैं भी अपने दिल को जाके कहीं कोठरी में रख दी हूँ ताकि इस दिल को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। लेकिन जब मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को खालीपन सा महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद वो कहती है, इफ़ यू थिंक दैट आई पसेस दिस डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, यदि तुम ऐसा सोचती हो कि मेरे अंदर जो है संतुष्टि भरी पड़ी है, दैट आई हैड, यस, तब मैं क्या कहूँगी, हाँ है। इट इज़ बट द सिंप्लिसिटी ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी बेटी कि मेरे अंदर जो यह मासूमियत है वह एक छोटे से बच्चे की तरह है। छोटे से क्या है, एक बच्चे की तरह है जो मेरे अंदर यह मौजूद है। द कैम्पेनियन ऑफ माई जॉय एंड सोरो इज ओनली माई गॉड, और ये जो मेरे जीवन का जो सुख और दुख है यह मेरे भगवान को जाता है। हु इज़ देयर बिफोर मी, जो मेरे सामने है। यहाँ बिफोर का मतलब आप ये मत समझिएगा कि के पहले है, सामने होता है, ठीक है, सेंस के अनुसार। आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ टू हिम, मैं तो अपने आप को उनको न्यौछावर कर दी हूँ, मैं अपने भगवान को न्यौछावर कर दी हूँ यह जीवन। टू हिम माई पेन एंड टीयर्स, माई लूजेज एंड ऑर्गेनिज, जो मेरे जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, जो मेरे दुख हैं, वो दर्द हैं, जो आंसू है, सब मैंने किसको दे दिया है, मैं अपने भगवान को समर्पित कर दी हूँ। इसके बाद वो अपने बेटे को क्या कहती है, बट यू विल फाइंड
परंतु तुम खोज पाओगी, खोज सकोगी। नो यूज फॉर द की टू माई ऑन फुलफिलमेंट, लेकिन जो मेरी संतुष्टि है का जो की है वो तुम नहीं खोज सकोगे, ठीक है। मतलब वो तुम्हारे काम की नहीं है। मेरी संतुष्टि है और तुम्हारी संतुष्टि है। यू हैव टू सीक विद इन योर सेल्फ, तुम्हें उस संतुष्टि को खुद खोजना पड़ेगा। फाइंड फॉर योर सेल्फ द की यू नीड, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है वैसी चाबी तुझे खुद खोजनी पड़ेगी। यू आर नॉलेजेबल, तुम ज्ञानी हो, एंड इंटेलिजेंट, और तुम क्या हो, बुद्धिमान हो। एंड यू पसेज द गिफ्ट ऑफ सर्चिंग फॉर थिंग्स, और तुम्हें नई चीज़ों खोजने की चाहत है उपहार के रूप में। विद द ग्लिटरिंग वर्ल्ड बिफोर यू, क्योंकि ये पूरी चमचमाती दुनिया तुम्हारे सामने है। नेवर ट्राई टू बिकम एन इनोसेंट चाइल्ड, कभी भी तुम एक निर्दोष बच्ची बनने की कोशिश मत करना। योर डिसकंटेंट विल डिसअपियर स्लोली ऑन इट्स ओन, और जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी जो यह असंतुष्टि है वो धीरे धीरे डिसअपियर यानी ख़त्म हो जाएगी अपने आप। अब फिर कहती हैं अ होल न्यू वर्ल्ड लाइज राइट बिफोर यू, ये पूरी दुनिया जो है सही तरीके से तुम्हारे सामने है। दैट गॉड, जहाँ भगवान हु केप्ट माई ऑन फैथ अलाइव, जहाँ मेरे विश्वास को जिंदा रखें, विल सर्टेनली कीप योर पाथ क्लियर फॉर यू, उसी प्रकार तुम्हारे भी रास्ते को बिल्कुल क्या रखेंगे, साफ रखेंगे, बिल्कुल स्पष्ट। तुम्हें देखने का नज़रिया जानना होगा सिर्फ। बट रिमेंबर, परंतु याद रखना मेरे बच्चे, माई चाइल्ड, द सर्कल ऑफ फुलफिलमेंट इज ऑलवेज लिमिटेड, लेकिन यह जो संतुष्टि की जो परिधि है वह सीमित है। वाइल अनफुलफिलमेंट ग्रोज ऑन बाउंडलेस, क्योंकि जो अनफुलफिलमेंट यानी कि जो आपके अंदर संतोष भरा हुआ है ना वो बाउंडलेस है, ठीक है। उसका कोई सीमा नहीं है, यानी कि इच्छाएं की सीमा नहीं होती है। वो जितना ज़्यादा तुम चाहोगे उतना ज़्यादा तुम्हें वो दौड़ाएगा। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती माई सेल्फ हाउ फार इज द रिच ऑफ दैट बाउंडलेस, कि मैं कैसे पहुंची इस बाउंडलेसनेस में, मतलब इस परिधि से मैं कैसे हट गई, ठीक है। आई बिलीव यू कैन टच द हॉरिजन ऑफ दैट इनफाइनाइट, और मैं जानती हूँ, मुझे तुम पर विश्वास है बच्चे कि तुम इस इनफाइनाइट अनंत क्षैतिज को तुम छू सकती हो। द डीपर ऑफ मेजर ऑफ अनफुलफिलमेंट, जितना ज़्यादा तुम्हें जानकारी होगा अनफुलफिलमेंट का, मतलब इस असंतोष का, द क्लोजर टू यू विल बी योर फुलफिलमेंट, और जितना ज़्यादा तुम्हें अनफुलफिलमेंट का ज्ञान होगा तुम उतने नज़दीक पहुंच जाओगे कहाँ, फुलफिलमेंट के पास। देखिए यहाँ पर कहना क्या चाहती है वो लास्ट में, वो यही कहना चाहती है अपनी बेटी से कि बेटी, अगर तुम्हें संतोष पाना है ना तो तुम्हें असंतोष का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि संतोष तभी मिलेगा जब आपको असंतोष का ज्ञान होगा, क्योंकि लाइफ में कभी भी संतुष्टि किसी को नहीं मिली हुई है, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो। इसलिए ये बात तो बिल्कुल ध्यान में रखना है तुम्हें कि संतुष्टि पाने का कोई साधन नहीं है, कोई जरिया नहीं है। उसे पाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह है तुम्हारे मन की शक्ति। तुम्हारे उस मन की शक्ति में तुझे यही बताना होगा कि यस आई हैव दैट आई वांट, और उस टाइम तुम्हें क्या मिलेगी, संतुष्टि मिल जाएगी। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे यह चीज़ प्राप्त हो चुकी है। तो कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। और लड़कियां जाइए और अपने अपने माताओं को पत्र लिखना शुरू कीजिए अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो, ठीक है। जस्ट जोकिंग, ओके। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर पढ़ाई किए हैं तो यहाँ से, ठीक है। यही आपका दक्षिणा है हमारे लिए।